Hello students, myself Baldevankar and welcome back to our online classes of Standard 7 Subject SS. Students, we have already completed up to 5 chapters and according to our syllabus, today I am going to start a new chapter, that is chapter number 9, Administration of the State. We have already learned that the administration of our country function at 3 level. हमने पहले पढ़ लिया था कि जो हमारी कंट्री है वो 3 लेवल में फंक्शन करती है, local level, state level and central level. In the previous year, we have learned about the working of local self government institution. और पिछले साल हमने local self government institutions के बारे में पढ़ा था. और in this chapter, we shall learn about how the administration function at the state level in a democracy. और इस चैप्टर में हम स्टेट लेवल में कैसे एडमिशन फंक्शन करते हैं वो देखेंगे. व्हाट आर द फंक्शन ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट का फंक्शंस क्या है. व्हाट आर द रोल्स ऑफ मिनिस्टर एंड मेंबर्स ऑफ द लेजिस्लेटिव असेंबली, और मिनिस्टर जो है और मेंबर्स ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली उनका रोल क्या है. हाउ डू पीपल पुट फॉरवर्ड देयर क्वेश्चन एंड आइडियाज़ टू द गवर्नमेंट, और पीपल जो है वो अपना क्वेश्चंस और अपना आइडियाज़ कैसे गवर्नमेंट को फॉरवर्ड करते हैं. हाउ डू दे आस्क फॉर द फुलफिलमेंट ऑफ देयर डिमांड्स, और अपनी डिमांड यानी मांग कैसे पूरी करते हैं. टू अंडरस्टैंड मोर अबाउट दिस क्वेश्चन वी शैल टेक द एग्जाम्पल फ्रॉम द मेडिकल फील्ड. तो ये सब क्वेश्चन समझने के लिए हम एक मेडिकल फील्ड का एग्जाम्पल लेते हैं. यू हैव रीड अबाउट द इंसिडेंट ऑफ द कॉलेरा एपिडेमिक, आपने कॉलेरा एपिडेमिक के बारे में सुना होगा. You might have observed leaders of your area presenting health issue to the local health official, the district collector or other official. और आपने ये सुना होगा या ऑब्जर्व किया होगा कि आपके एरिया का जो भी लीडर्स होते हैं वो अपना हेल्थ इश्यू कैसे लोकल हेल्थ ऑफिशियल को प्रेजेंट करते हैं. उसमें डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर भी होते हैं और अदर ऑफिशियल भी होते हैं. बट हैव यू सीन द मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, आपने कभी अपने एरिया का एमएलए यानी मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव देखा है. हैव यू हर्ड अबाउट द लेजिस्लेटिव असेंबली, आपने कभी लेजिस्लेटिव असेंबली के बारे में सुना है. तो उसका आंसर आते हैं, देखो कि द लेजिस्लेटिव असेंबली मेंबर्स आर नॉन एज एमएलए और मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली. यानी एमएलए का फुल फॉर्म क्या होता है, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली. हम दूसरा भी बोल सकते हैं द लेजिस्लेटिव असेंबली मेंबर्स, उनको हम एमएलए बोलते हैं. MLAs आर डायरेक्टली इलेक्टेड बाय द पीपल, और MLAs जो होते हैं उसको पीपल डायरेक्टली इलेक्टेड करते हैं. आफ्टर बीइंग इलेक्टेड फ्रॉम देयर कॉन्स्टिट्यूंसी, मीन्स वो अपने कॉन्स्टिट्यूशन वार्ड में से जब इलेक्टेड होने के बाद दे बिकेम द MLA एंड फॉर्म द गवर्नमेंट, वो MLA बनते हैं और गवर्नमेंट का फॉर्मेशन करते हैं. Thus, we can conclude that the MLA are the representative of the people, और इन शॉर्ट यानी हम शॉर्ट में कह सकते हैं MLA जो होते हैं वो पीपल के रिप्रेजेंटेटिव होते हैं. नाउ ऑल द स्टेट्स ऑफ इंडिया हैव लेजिस्लेटिव असेंबली, इंडिया के जितने भी स्टेट है सब में क्या होते हैं, लेजिस्लेटिव असेंबली यानी विधानसभा. ईच स्टेट कंटेन डिफरेंट कॉन्स्टिट्यूंसी, यानी हर एक स्टेट में अलग अलग कॉन्स्टिट्यूशन होता है, यानी उसका वर्ड का डिवाइड किया है. फ्रॉम ईच कॉन्स्टिट्यूंसी वन रिप्रेजेंटेटिव इज इलेक्टेड बाय द पीपल, ऐसा हर एक कॉन्स्टिट्यूंस में से यानी वार्ड में से एक रिप्रेजेंटेटिव इलेक्टेड करते हैं. कौन करते हैं, पीपल. द नंबर ऑफ सीट्स इन द लेजिस्लेटिव असेंबली डिफर्स फ्रॉम स्टेट टू स्टेट एंड इज डिसाइडेड ऑन द बेसिस ऑफ पॉपुलेशन, और जो नंबर ऑफ सीट है लेजिस्लेटिव असेंबली की वो हर एक स्टेट में अलग अलग होती है. ऑन द बेसिस ऑफ पॉपुलेशन यानी पॉपुलेशन के हिसाब से वो डिसाइड किया जाता है कि कितनी सीट्स होनी चाहिए. इलेक्शंस आर हेल्ड एवरी 5 years, और इलेक्शन जो है वो एवरी 5 साल यानी हर 5 साल में हेल्ड होती है यानी की जाती है. कैंडिडेट्स कैन आइदर रिप्रेजेंट ए पर्टिकुलर पार्टी और स्टैंड फॉर इलेक्शन एज एन इंडिपेंडेंट कैंडिडेट, और जो कैंडिडेट होते हैं वो पर्टिकुलर पार्टी जो होती है उसको रिप्रेजेंट करते हैं या तो फिर इंडिपेंडेंट कैंडिडेट बन के भी वो रिप्रेजेंट करते हैं इलेक्शन में. दस द MLA कैन बिलोंग टू द डिफरेंट पार्टी, इस तरह MLA जो होते हैं वो अलग अलग पार्टी को डिफरेंट बिलोंग करते हैं. द लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ गुजरात हैज़ 182 सीट्स एंड इज सिचुएटेड इन गांधीनगर विच इज़ द कैपिटल,
और हमारी जो लेजिस्लेटिव असेंबली है, विधानसभा है, उसमें 182 सीट्स है और वो कहाँ पे है? गांधीनगर में, जो हमारा कैपिटल है। द लेजिस्लेटिव असेंबली मीट्स इन द विट्ठल भाई पटेल विधानसभा गृह, और जो लेजिस्लेटिव असेंबली बनाई है उसका एक नाम दिया है विट्ठल भाई पटेल विधानसभा गृह। आप ये पिक्चर में देख सकते हैं, और कभी गांधीनगर जाओ तो आपको ये देखने को मिलेगा। नाउ लेट अस लर्न हाउ ए मिनिस्टर और द चीफ मिनिस्टर इज सिलेक्टेड फ्रॉम अमंग द एमएलएस। और हम ये पढ़ेंगे कि जो मिनिस्टर होते हैं और चीफ मिनिस्टर होते हैं वो एमएलए से कैसे सिलेक्शन होते हैं। The party which has the largest number of MLA or gains a majority with the support of other parties and independent candidates from the government। ये जो MLA होते हैं, जो मेजोरिटी होती है, नंबर ऑफ MLA की मेजोरिटी होनी चाहिए, और वो दूसरे पार्टी के सपोर्ट से या फिर इंडिपेंडेंट कैंडिडेट की मदद से वो गवर्नमेंट का फॉर्मेशन करते हैं। द गवर्नर अपॉइंट्स द लीडर ऑफ द मेजोरिटी पार्टी एज द चीफ मिनिस्टर। और जो गवर्नर होते हैं, जो पार्टी का लीडर्स होते हैं, उसको चीफ मिनिस्टर अपॉइंटमेंट करते हैं यानी बनाते हैं। ही और सी इज़ इन्वाइटेड टू फॉर्म द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। फिर वो क्या करते हैं कि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर को इन्वाइट करते हैं। द पार्टी दैट फॉर्म द गवर्नमेंट इज़ नोन एज द रूलिंग पार्टी। और जो पार्टी बनेगी रूलिंग पार्टी उसको हम बोलेंगे गवर्नमेंट, और वाइल द अदर पार्टी फॉर्म्स द ऑपोजिशन, और दूसरी पार्टी रहेगी ऑपोजिशन। After elections, the governor appoints the chief minister and the council of ministers, who will be collectively responsible for the administration of the state and the functioning of the various ministry। इलेक्शन के बाद जो गवर्नर होते हैं वो चीफ मिनिस्टर और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर को अपॉइंटमेंट करते हैं। उनकी जिम्मेदारी क्या होती है कि पूरे देश में यानी पूरे स्टेट में अच्छे से वो एडमिनिस्ट्रेशन करें, उनकी वो सब जिम्मेदारी रहती है। ईच मिनिस्ट्री इज़ हाउसेड इन डिफरेंट ऑफिस प्रीमाइस। और हर एक जो गवर्नमेंट का जो भी ऑफिस होती है, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर की, उनकी अलग अलग ऑफिस होती है। द लेजिस्लेटिव असेंबली इज़ द प्लेस वेयर ऑल द एमएलएस बिलोंगिंग टू बोथ द रूलिंग पार्टी एंड द अपोजिशन असेंबल फॉर डिस्कशन। ये जो लेजिस्लेटिव असेंबली है वो एक ऐसी जगह है जहाँ पे सारे एमएलए यानी दोनों पार्टी के जो भी एमएलए होते हैं और अपोजिशन मेंबर्स होते हैं वो सब वहाँ पे असेंबल होके डिस्कशन करते हैं। मैनी एमएलएस हैव ड्यूअल रिस्पॉन्सिबिलिटी। ऐसे तो बहुत सारे एमएलए होते हैं जिसको दो दो जिम्मेदारी होती है, एज एन एमएलए और एज ए मिनिस्टर। यानी एमएलए भी होते हैं और कभी वो मिनिस्टर भी होते हैं। द अदर ऑर्गन ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट इज़ द एग्जीक्यूटिव। गवर्नमेंट का दूसरा एक ऑर्गन है वो भी है एग्जीक्यूटिव, विच कंप्राइज ऑफ द गवर्नर, द चीफ मिनिस्टर एंड द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। उसमें कौन कौन होते हैं? गवर्नर होते हैं, चीफ मिनिस्टर होते हैं एंड काउंसिल ऑफ मिनिस्टर होते हैं। द एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिशियल हु वर्क अंडर द गाइडेंस एंड कंट्रोल ऑफ द मिनिस्टर आर ऑल्सो ए पार्ट ऑफ द एग्जीक्यूटिव बॉडी। और जो एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिशियल होते हैं वो उनके अंदर में जो काम करते हैं, गाइडेंस में और कंट्रोल में करते हैं, वो भी एक एग्जीक्यूटिव बॉडी का पार्ट है। द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर आर कॉल्ड गवर्नमेंट एग्जीक्यूटिव। जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर है उसको हम बोलेंगे गवर्नमेंट एग्जीक्यूटिव, वाइल द एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिशियल आर नॉन एज एडमिनिस्ट्रेटिव एग्जीक्यूटिव। और जो एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिशियल है उनको हम बोलेंगे एडमिनिस्ट्रेटिव एग्जीक्यूटिव। तो स्टूडेंट्स आज के लिए इतना, दूसरा पार्ट हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। थैंक यू।